हे गाइस, मेरा नाम है जीत। तो आज हम लोग बात करने वाले 10 ऐसी फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सेस के बारे में जो कि इतनी ज्यादा मूवीज ला चुके हैं कि उनको थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। और इसमें बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजेस होंगी जिनको कि आप लोग एकदम ही एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। अब ये बाकी वीडियो से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, तो इसी की वजह से इसकी लिस्ट भी काफी ज्यादा यूनिक होगी। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखिए, और अगर आप लोग को ऐसी टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आती है जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज, या फिर आप लोग इसे जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी भी कह सकते हैं। अब इस फ्रेंचाइजी में 7 मूवीज आ चुकी है, और जो पहली 3 मूवीज आई थी पार्क वाली, वो सारी की सारी 90s में ही ड्रॉप हुई थी, और उनको बनाया भी था स्टीवन स्पीलबर्ग ने। इसी की वजह से उनकी हाइप बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पर थी। बट उसके बाद बहुत सालों के बाद एक रिलॉन्च किया गया पूरी फ्रेंचाइजी को, जिसमें कि हमें क्रिस प्रैट देखने को मिले। अब देखा जाए तो जुरासिक वर्ल्ड का पहला पार्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बट उस मूवी के बाद पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी डाउनफॉल पर ही चलती रही। हर 3 या फिर 4 साल में वो एक मूवी ड्रॉप करते हैं, और हर मूवी 1 बिलियन पर चली जाती है। इसी की वजह से वो बनाते ही रहते हैं। बट जो लेटेस्ट अभी रिवर्थ आई थी वो 1 बिलियन पर नहीं गई, क्योंकि डोमिनियन ने जैसा हाल पूरी फ्रेंचाइजी का किया था, इसके बाद पूरी फ्रेंचाइजी की हाइप उतनी ज्यादा नहीं रही जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो इसी की वजह से इस फ्रेंचाइजी को अभी के लिए थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए, जैसे कि जुरासिक पार्क की फ्रेंचाइजी के बाद हुआ था। तो ये कम से कम 15-20 साल के बाद आए तभी मजा आएगा, वरना अभी ये सेम ही कैरेक्टर सेम ही स्टोरी दिखाते आ रहे हैं। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो जुरासिक वर्ल्ड की अपकमिंग मूवीज बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाएगी। सो नंबर 9 पर है सोनी का विदाउट स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसमें कि हमें अभी तक शायद 4 या 5 मूवीज देखने को मिल गए थे, और लास्ट मूवी क्रेविन दी हंटर थी। तो यूनिवर्स शुरू तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हुआ, क्योंकि वेनम 1 एक्चुअली में अच्छी मूवी थी, बट इसके बाद वेनम लेट देयर बी कार्नेज, मैडम वेब, क्रेविन दी हंटर, और चाहे वेनम का 3rd पार्ट, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा वर्स्ट और मीडियोकर मूवीज थे। और भी कई कैरेक्टर्स थे जिनको कि इनके ऊपर मूवीज बनानी थी, जैसे कि एल्मुएर तो हो गई, फिर एक कमेलियन के ऊपर, और फिर एक स्पाइडर वुमन के ऊपर। इन्होंने एक ऐसा यूनिवर्स बनाया था जिसमें कि सारे के सारे स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स थे सिवाय स्पाइडरमैन के। आई नो मैंने वीडियो में बोला है कि ब्रेक लेना चाहिए, बट इस यूनिवर्स से ब्रेक नहीं, एक्चुअली एंड कर देना चाहिए। सोनी ने अभी रिसेंटली कर दिया है, तो इसी वजह से इस यूनिवर्स की अभी कोई भी कंटिन्यूएशन मूवी सीरीज कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 8 पर है एक्सपेंडेबल्स फ्रेंचाइज। इस फ्रेंचाइजी के क्लिप्स या फिर कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा कि यहाँ पे 80s के बड़े बड़े स्टार को लेकर एक बहुत ज्यादा 80s टाइप की एक्शन मूवी दिखाई गई है। अब इस पूरी फ्रेंचाइजी का मोटिव ही यही था कि 80 स्टार को लेकर एक बहुत ज्यादा अच्छी खासी कल्ट क्लासिक टाइप की मूवीज दे, जो कि इसका 1st पार्ट और 2nd पार्ट करता भी है। बट 3rd पार्ट तक आते आते मूवी काफी ज्यादा बोरिंग टाइप की हो गई थी। तो इस फ्रेंचाइज ने थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया, बट फिर से 2023 में एक्सपेंडेबल्स 4 लाई, जो कि पूरी फ्रेंचाइजी का वर्स्ट पार्ट था, और डेफिनेटली ये पूरी फ्रेंचाइजी को एंड भी कर देता है। क्योंकि जिस मोटिव से ये पूरी फ्रेंचाइजी शुरू हुई थी कि क्लासिक हीरोज को लेकर एक क्लासिक टाइप की मूवीज बनाएंगे, वो धीरे धीरे ये पूरी फ्रेंचाइजी भूलते जा रही थी। ऊपर से हर नेक्स्ट पार्ट में इनका फोकस सिल्वेस्टर स्टैलोन से हटकर जेसन स्टेथम पर ज्यादा आने लगा था, क्योंकि वो ज्यादा बड़े स्टार हो गए थे। तो इसी वजह से उनको लीड में लेने का ज्यादा सोच रहे थे। तो इन्हीं सब रीजंस और फ्लॉज की वजह से इस फ्रेंचाइजी ने अपने आप ही अपने पूरे फ्रेंचाइजी को खत्म कर दिया है। नंबर 7 हैलोवीन फ्रेंचाइज, या फिर मैं इसे यूनिवर्स भी बोल सकता हूँ, कि इसमें इतने ज्यादा सीक्वल्स, रिक्वल्स और रीमेक्स आ चुके हैं कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ही बन चुका है। अब इसकी शुरुआत तो हुई थी लेट 70s में, और इसको बनाया था जॉन कारपेंटर ने, जिन्होंने की बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसका 1st और 2nd पार्ट बनाया था। जब माइकल मायर्स की स्टोरी एंड हो चुकी थी, तो यूनिवर्सल ने बहुत ही ज्यादा अलग टाइप से इसको कैश ग्रैब करने की कोशिश की, और इतने ज्यादा रीमेक्स, इतने ज्यादा डायरेक्ट सीक्वल्स बनाने चाहे, जो कि डायरेक्ट ही इस फ्रेंचाइजी को किल कर देते हैं। फिर 2018 में एक नई ट्रायलॉजी आई, जो कि इसका 1st पार्ट बहुत ही ज्यादा मास्टरपीस था, बट उसके बाद जो 2 पार्ट्स आए वो बहुत ही ज्यादा वर्स। इन्हीं सब चक्करों की वजह से पूरे के पूरे कैरेक्टर की लेगेसी खराब कर दी, और ऐसे तरीके से एंड हुआ जो कि कोई भी सोच भी नहीं सकता। स्टूडियो के क्रैश ग्रैब की वजह से पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी डूब गई, और अब इसे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि माइकल मायर्स से अब बहुत लोग फेड अप हो चुके हैं। मिनिमम इसे 6 से 7 साल का टाइम लेना चाहिए, और डायरेक्ट रिबूट कर लेना चाहिए पूरी फ्रेंचाइजी को, जैसे कि हैलोवीन H2O के साथ हुआ था। तो वैसा ही होना चाहिए, बट उससे भी ज्यादा बेटर। नंबर 6 ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज। आई नो ये फ्रेंचाइज सभी के लिए स्पेशल है, इंक्लूडिंग मी, कि मैं भी इसे देखकर ही बड़ा हूँ। लेकिन अभी तक इसकी 6 मूवीज जो कि लाइव एक्शन में आ चुकी है,
है, प्लस एक एनिमेटेड और एक स्पिन ऑफ भी आ चुका है। ठीक है, जैसे ये फ्रेंचाइज अभी बहुत ही ज्यादा लिमिट के ऊपर हो चुकी है। ऑलरेडी ये 2-3 साल में एक नया कोई सीक्वल या फिर एनिमेटेड कुछ गिराते ही रहते हैं, तो इनको थोड़े टाइम के लिए गैप जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि लोग एक्चुअली में ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच कनेक्शन नहीं देखना चाहते। ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच कैसे लड़ाई हुई उनके प्लेनेट में, वो देखने में ज्यादा मजा आएगा ह्यूमन और रोबोट के कनेक्शन से। अभी के लिए तो ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी का कोई भी अपडेट नहीं है। लास्ट टाइम अपडेट 2 ही आए थे कि एक जीआई जो के साथ एक रिबूट बनने वाला है, जो कि पूरा सब क्रॉसओवर टाइप का होगा। और दूसरा रूमर ये था कि अभी तक जितने भी हम लोगों ने लाइव एक्शन मूवीज में कैरेक्टर्स देखे, उन सबको लेकर एक एंड गेम स्टाइल की मूवी वो लोग बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी डेड है, क्योंकि कोई भी अपडेट्स, रूमर्स या फिर डायरेक्टर से भी स्टेटमेंट नहीं आए हैं। और मुझे तो यही लगता है कि 6-7 साल इनको ब्रेक लेना चाहिए और कोई ऐसी स्टोरी लेकर आनी चाहिए जो कि एकदम ही बैंगर हो। नंबर 5, मॉन्स्टरवर्स। जब गॉडजिला 2014 वाली आई थी, तब उसमें इतना कम गॉडजिला दिखाया गया था कि वो जेन्युइनली स्केरी लगता था, क्योंकि कब आ जाए और किसको मार दे किसी को भी नहीं पता। इसी की वजह से काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। और फिर उसके बाद यूनिवर्स शुरू हुआ, जिसमें कि कॉन्ग स्कल आइलैंड आई, जो कि मेरी पर्सनली बहुत ही ज्यादा फेवरेट थी। इसमें कास्ट से लेकर उसके वीएफएक्स, उसकी सीजीआई, स्टोरी सभी के सभी पीक थे। और उसके बाद गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर, फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आई, जो कि मैं मानता हूँ कि अच्छी मूवी थी, बट गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स तो एकदम ही अच्छी नहीं थी। ये सारी की सारी बुरी होने के बावजूद भी अच्छी खासी हिट बन गई, तो इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने सोचा कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली फ्रेंचाइजी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जिनमें इसे कि हमें देखने को मिली द न्यू एम्पायर, जो कि बहुत ज्यादा मीडियोकर मूवी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे हाईएस्ट ग्रोसरिंग मूवी बना दिया पूरी यूनिवर्स के अंदर। तो इसी की वजह से इसका अब 3rd पार्ट आ रहा है, जिसका कि नाम सुपरनोवा है। तो इसी की वजह से मॉन्स्टरवर्स हर 2-3 साल के बाद एक नया पार्ट ला रहा है, क्योंकि पहले गॉडजिला और कॉन्ग को टीम अप करते हुए देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता था, और अब धीरे धीरे ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। अब सुपरनोवा जब आएगी, तब तक हम लोग ऑलरेडी 2 मूवीज ऐसी देख चुके होंगे जिसमें कि गॉडजिला और कॉन्ग है। अब डेफिनेटली इनको अपनी यूनिवर्स के बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर मूवी बनाना चाहिए और इन दोनों को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक देना चाहिए। फिर जब 2-3 कैरेक्टर्स नए इंट्रोड्यूस हो जाए, फिर कुछ एवेंजर्स लेवल का कुछ आए, तब जाकर मजा आएगा ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन दोनों को देखते देखते पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी ही डूब जाएगी। नंबर 4, टर्मिनेटर फ्रेंचाइज। अब ये वाली फ्रेंचाइज डायरेक्ट 80 से ही शुरू हो जाती है और अब तक इसकी मूवीज आती रही है। मतलब 2019 में इसका लास्ट पार्ट आया था। टर्मिनेटर मूवीज काफी ज्यादा मुझे फैसिनेट करती है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही इतना ज्यादा वाइल्ड है, जो कि तब के टाइम पर कोई भी सोच नहीं पाता था। प्लस जेम्स कैमरॉन एज अ डायरेक्टर थे, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था, तो उन्होंने टर्मिनेटर 1 और 2 बनाए, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर इन दोनों मूवीज के बाद 3rd पार्ट आया, जो कि पूरी फ्रेंचाइजी का डाउनफॉल स्टार्ट करने लगी। इसके बाद 4th पार्ट आया, जो कि इतनी ज्यादा वर्स्ट मूवीज थी कि कोई देखने लायक भी ये मूवी नहीं है। फिर इसका 5th पार्ट आया, 6th पार्ट आया, जो कि बहुत ही ज्यादा मीडियोकर मूवीज थी। पूरी फ्रेंचाइजी का जो कॉन्सेप्ट था एआई रोबोट्स को लेकर, वो एक्चुअली में अभी करंट टाइम पर पॉसिबल है। तो इसी की वजह से पूरी जो टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है, वो अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। या तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छे खासे नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जो कि जेम्स कैमरॉन ही दे सकते हैं, या फिर ये फ्रेंचाइज टोटली डेड है, क्योंकि 2019 के बाद अभी कोई भी पार्ट नहीं आया है। तो देखा जाए तो ये पूरी फ्रेंचाइजी फिलहाल ब्रेक में ही चल रही है। नंबर 3, जॉन विक फ्रेंचाइज। अब जॉन विक फ्रेंचाइजी को पूरी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं लायंस गेट वाले, जो कि अभी इसे यूनिवर्स बनाने के चक्कर में है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ही हम लोगों ने बैलेरिना देखी, जो कि भले ही अंडर परफॉर्म कर गई हो, बट इस कैरेक्टर को हम फिर भी फ्यूचर मूवीज में देख सकते हैं। कि फ्यूचर में अभी जॉन विक चैप्टर 5 आने वाली है, और एक जो केन नाम का कैरेक्टर था, उसके ऊपर भी एक स्पिन ऑफ आने वाला है। अब जितनी भी अच्छी एंडिंग थी पूरी जॉन विक चैप्टर 4 की, उनको वो लोग जरूर से बिगाड़ने वाले हैं, क्योंकि जॉन विक डेफिनेटली मर चुका है, तो मरने के बाद उसकी स्टोरी एकदम ही पॉइंटलेस है। फिर भी चार्ल्स स्टेलेंस्की के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो एक अच्छी खासी स्टोरी तो जरूर से लाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मली भी देखे तो चैप्टर 4 के बाद कोई भी स्पिन ऑफ या कोई भी सीक्वल की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेटली जहाँ पर खत्म हुई है वहीं पर बहुत ज्यादा परफेक्ट लगती है, लेकिन फिर भी कैश ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो लोग करेंगे ही। तो मैं कहूंगा कि जॉन विक जो मेन फ्रेंचाइजी है, उसको अगर थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी फिलहाल जॉन विक का कैरेक्टर मरा ही है, तो इतनी जल्दी अगर जिंदा होगा तो सभी लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो गया। ठीक है, जैसे कुछ साल का ब्रेक देकर अगर इसे चैप्टर 5 लाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी लोग इंटरेस्ट होंगे कि कैसे एक्चुअली जॉन विक जिंदा हुआ, इस वाले चीज को देखने के लिए। नंबर 2, मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज। ये फ्रेंचाइज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रेंचाइजी में आती है, जिसमें कि हमें टॉम क्रूज एज अ मेन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं एज ईथन हंट। अब इस पूरी फ्रेंचाइजी के टोटल 8 पार्ट्स आ चुके हैं, और इसका हाल ही में ही एक पार्ट आया था द फाइनल रेकनिंग नाम से, जो कि पूरी फ्रेंचाइजी का सॉर्ट ऑफ एंड टाइप का ही है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इतने फेमस फ्रेंचाइजी को कोई भी ऐसे टाल नहीं सकता। तो भले इसने पैसे ना कमाए हो और भले इसका एंड हुआ हो, बट कुछ सालों के बाद ये फिर से आ जाएगी। और अगर ये अभी पैसा कमा लेती तो 2 साल के बाद ही एक सीक्वल हमें देखने को मिल जाता। डेफिनेटली इस फ्रेंचाइजी में बहुत ज्यादा दम है, और भले ही जितने पार्ट्स आए हम लोग को मजा आता है, क्योंकि हर पार्ट में कुछ ना कुछ न्यू ये लोग लाते हैं, चाहे वो स्टंट्स के मामले में हो या फिर विलन
स्टंट्स के मामले में, लेकिन थोड़े टाइम के लिए इनको भी ब्रेक लेना चाहिए, जैसे कि इन्होंने मिशन इम्पॉसिबल 3 के बाद लिया था। मिनिमम 5 से लेकर 10 साल के बीच का एक गैप हो जाए तो फिर एक रिबूट या फिर कुछ डायरेक्ट सीक्वल आए, तब जाकर मजा आएगा। तो इस फ्रेंचाइजी को डेफिनेटली थोड़ा सा गैप लेना चाहिए और ब्रेक भी, क्योंकि इसमें अच्छी स्टोरी की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हमें फ्यूचर में शायद देखने को मिले। नंबर 1, फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज। अब आई नो सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा कि नंबर 1 पर कौन ही होगा। इस फ्रेंचाइज ने लास्ट पार्ट बोल बोलकर 10 पार्ट तक खींच लिया है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये फ्रेंचाइज अपने ही लिए बहुत ज्यादा खतरा बन चुकी है। पहली बात तो यही कि इन्होंने इतने बड़े बड़े एक्टर्स को हायर कर लिया अपनी मूवीज में स्टार करने के लिए कि अगली मूवी के लिए उनके पास शेड्यूल ही नहीं होता। और मैं रिसेंट मूवी का ही एग्जांपल दूंगा, जिसमें कि हमें जेसन स्टेथम और रॉक का कैमियो सिर्फ देखने को मिला, जबकि उन्हें ट्रेलर में काफी ज्यादा टीज किया गया था, लेकिन फिर भी मूवी में वो थे सिर्फ 2 मिनट के लिए। और ऊपर से जो इन्होंने खिचड़ी बनाई है इतने सारे एक्टर्स को लेकर, अब इनको किसको स्क्रीन टाइम देना है और कितना देना है ये अभी डिसाइड करना पड़ता है, जो कि इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। इसी की वजह से इसके लास्ट पार्ट को लेकर अभी इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि इस फ्रेंचाइजी को ब्रेक देना चाहिए, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, एक्चुअली लंबा गैप, जो कि 10-15 साल का हो। भी इसका जो नेक्स्ट पार्ट या फिर कोई रिबूट आएगा तभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, लेकिन फास्ट एक्स को जो क्लिफ हैंगर पर एंड किया गया है उसके लिए एक लास्ट पार्ट बना देना चाहिए, ताकि पूरी फ्रेंचाइजी को एक क्लोजर मिले और फिर वो लोग स्पिन ऑफ चलाते रहे हॉब्स एंड शॉ या फिर कोई अलग कैरेक्टर्स के ऊपर। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है तो हमारे बेल वाले आइकन को भी ऑल पर जरूर से सेट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही टाइप की वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब जल्दी से रिकमेंड करता रहे। आई नो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी और थोड़ी सी लंबी भी, बट ऐसे फ्रेंचाइजी काफी सारे जो कि अपने आप को ब्रेक नहीं लेना चाहते। एग्जाम्पल के लिए जुरासिक वर्ल्ड और फास्ट एंड फ्यूरियस ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि अपने लास्ट पार्ट को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती, हर 2 या 3 साल के बाद अपना नया पार्ट ले आती है, भले ही इसका पिछला वाला पार्ट उन्होंने बोला था कि लास्ट पार्ट है। और पूरी लिस्ट मैंने एज अ फैन ही बनाई है, क्योंकि मैंने जितनी भी मूवीज देखी है वो एज अ फैन ही मैंने देखी है। तो ये पूरी वीडियो जो है ये एक फैन के पर्सपेक्टिव से ही है कि मैं क्या क्या सोचता हूँ सभी फ्रेंचाइजी के बारे में। वेल मैं कितना ही पॉइंट आउट कर लूँ वीडियो में, बट मैं फिर भी जॉन विक चैप्टर 5 और मॉन्स्टरवर्स के नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटेड रहता ही हूँ, क्योंकि इनको थिएटर में देखने का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं पर भी नहीं मिलता। और आप लोग और ज्यादा कनेक्टेड रहना है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी जरूर से फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप लोग को हर टाइप की न्यूज और अपडेट्स मिलती रहेंगे हमारे वीडियो से रिलेटेड। और अगर आप लोग को मूवीज या डाउनलोड करके देखनी है या फिर ऑनलाइन भी देखनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को हर टाइप की मूवीज और सीरीज देखने को मिल जाएंगी और डाउनलोड करने को भी। साथ में इन दोनों के अलावा अगर आप लोग को और भी सोशल मीडिया के हैंडल्स चाहिए तो आप लोग हमारे फेसबुक के हैंडल और ट्विटर के हैंडल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर भी हम लोग काफी ज्यादा डिस्कशंस और बातें करते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग जरूर से फॉलो कीजिए, ताकि आप लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रह सके। सारे की सारी लिंक्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।